खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम लखीमपुर खीरी हत्याकांड में एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, संसद का ये शीतकालीन सदन बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। शुरू हुआ तो किसानों का कानून वापस लिया गया। एक हफ्ते बाद नागालैंड से हत्या की खबर आई और उसमें वो गृह मंत्री ने माफी मांगी। और उसके बाद वाले हफ्ते में अब लखीमपुर की वो एसआईटी रिपोर्ट आ गई है और इसकी वजह से पूरी सरकार वो कटघरे में खड़ी हो गई है। अपोजिशन हंगामा कर रहा है और वो अजय मिश्र का इस्तीफा मांग रहा है और सरकार की समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। हाँ तो दोस्तों, लखीमपुर का जिन फिर एक बार बोतल से बाहर आ चुका है और उसने अजय मिश्रा की गर्दन को दबोच लिया है। गृह राज्य मंत्री एक जमाने में किसानों को धमकी देते हुए कहते थे कि सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। आपको अगर विश्वास ना होता हो तो आप ये वीडियो देखें कि किस तरह से गृह राज्य मंत्री ने अपना वो भूतकाल बताया और किसानों को धमकी दी। चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि मंत्री जी वो किसानों से किस तरह की भाषा कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम गाड़ी से उतर जाते तो उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्हें खुद यानी अजय मिश्रा को मंत्री पद की कुर्सी से उतरने का समय आ गया है। मगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए अजय मिश्रा की शामत बहुत बुरे वक्त में आई। जिस दिन वाराणसी में दिन भर कैमरे के सामने पूजा पाठ करके वो दिल्ली लौटे, उसके दूसरे ही दिन एसआईटी की रिपोर्ट ने उनके सारे धर्म कर्म पर पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री समेत दुनिया के सब लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार है, इसलिए अगर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करें तो इस पर आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले टेलीविजन कैमरे के सामने वोट प्राप्ति के लिए ये सब करना किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। ये धार्मिक आस्था का शोषण है। प्रधानमंत्री की इस गलती की सजा देश का हिंदू मतदाता चुनाव में उनको जरूर देगा। उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष की सत्ता होती तो कहा जाता कि राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली एसआईटी ने जबरदस्ती बीजेपी की केंद्रीय मंत्री को उसी तरह फंसाया है जैसे बीजेपी वाले अपने विरोधियों को परेशान करते हैं। मगर वहां तो योगी सरकार है, इसके बावजूद ये चमत्कार कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के कारण संभव हो सका या मोदी और शाह की महाभारत का नतीजा है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे इस मामले में कहीं न कहीं योगी और शाह जी के गृह युद्ध का शक जरूर होता है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्री का दायां हाथ हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी के 2 उत्तराधिकारी एक दूसरे पर वर्चस्व साबित करने के लिए प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं। मोदी जी काशी से अपना दामन पवित्र कर कर दिल्ली पहुंचे भी नहीं कि एक बहुत बड़ा काला धब्बा लग गया। लखीमपुर की जांच करने में एसआईटी ने पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने का वाकया दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। एसआईटी ने अब आरोपियों पर जानबूझकर हत्या करने की धारा लगाकर केंद्रीय मंत्री के बेटे को बचाने की खातिर रखा जाने वाला चोर दरवाजा बंद कर दिया है और इस साजिश में अजय मिश्रा को भी फंसाने का मार्ग खुल गया है। लखीमपुर का कत्लेआम 3 अक्टूबर को हुआ था। उसमें आंदोलन से लौटने वाले 4 किसानों को एक एसओवी ने रौंद दिया था। इस वाकया के 5 दिन बाद
सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और उसके एक दिन बाद, यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर आशीष मिश्रा अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं आया, पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो इस प्रश्न का कोई जवाब उत्तर प्रदेश प्रशासन के पास नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख रखी इस फटकार के बाद, तो प्रशासन को शर्म आई और उसने 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा उस मोनू को गिरफ्तार कर लिया। आमतौर पर बड़े लोगों के मामले में पहले जो कड़ी धाराएं लगाई जाती हैं उन्हें आगे चलकर जो है वो शिथिल कर दिया जाता है, ढीला कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल उल्टा हो रहा है। एसआईटी के अफसर विद्याराम दिवाकर ने साफ किया कि वो लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण होने वाली दुर्घटना नहीं थी जैसा कि पहले कहा गया था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत भीड़ को कुचलने, कत्ल करने और गंभीर चोट पहुंचाने का मामला है। एसआईटी के बयान से 15 अक्टूबर को अजय मिश्रा टेनी का अपने बेटे कि आशीष मिश्रा के बचाव में किया जाने वाला दावा जो है उसका तुलना करके देखना चाहिए कि ये दावा किस तरह से एसआईटी की जांच से जो है वो पूरी तरह खोखला साबित हो गया है। अजय मिश्रा का दावा था कि वो और उनका बेटा घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उससे 4 किलोमीटर दूर दंगल में थे। अजय मिश्रा ने जो कुछ कहा वो आप इस वीडियो में देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये एसआईटी की रिपोर्ट सही है या गलत। आज जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ, ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। लेकिन सर एक बात बताइए, 1 मिनट रुक जाइए। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उसकी न्यायिक जांच हो, एसआईटी जांच हो, सीबीआई जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एसआईटी की जांच ने अजय मिश्रा के झूठ की कड़ाई खोल दी। मिश्रा जी ने कानून पर भरोसा जताते हुए कहा था कि उनके बेटे मोनू को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, परंतु एसआईटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि साजिश उनके बेटे को फंसाने के लिए नहीं थी, बल्कि गाड़ी चढ़ाने के लिए रची गई थी। अब सिर्फ ये फैसला होना बाकी है कि इस साजिश में सिर्फ बेटा शामिल था या बाप बेटे दोनों शामिल थे। अजय मिश्रा पर अगर हत्या का ना सही तो अपने कातिल बेटे को बचाने का आरोप तो आसानी से सिद्ध हो जाता है। इसलिए उनकी अपनी डींग के अनुसार अगर उनके बेटे की उपस्थिति सिद्ध हो गई तो वो इस्तीफा दे देंगे, और ये बात उन्होंने सारे लोगों के सामने कही थी। अब ये बात सिद्ध हो गया है कि उनका बेटा जो है वो घटना स्थल पर मौजूद था। तो पहली फुर्सत में अगर अजय मिश्रा की कोई गरिमा है या इस सरकार की कोई गरिमा है तो अजय मिश्रा को रिजाइन कर देना चाहिए या सरकार को उन्हें जो है वो निकाल बाहर करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये दोनों लोगों में इस तरह की कोई बात नहीं है कि वो जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, अब कुछ शर्म महसूस करें और कोई एक्शन लें। अजय मिश्रा अगर भाजपा के अलावा किसी और पार्टी में होते तो कब के निकाल बाहर कर दिए जाते। ये अब भी संभव है कि बीजेपी अपनी भरपूर रुसवाई करा चुकने के बाद उनको इस्तीफा देने के लिए कह दे, क्योंकि ये बीजेपी की परंपरा है। ये लातों के भूत आसानी से
नहीं मानते। दोस्तों, बीजेपी वाले चाल, चरित्र और चेहरा की बातें तो बहुत करते हैं। आइए इस वीडियो में देखें कि बीजेपी का चाल और चरित्र और चेहरा ये क्या है। ये है हमारे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, और ये किस तरह से मीडिया में धक्का मुक्की कर रहे हैं। यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लग क्या जानना चाहते हैं? क्या ये SIT से नहीं आज ओएल के शिशु चिकित्सालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। हमारे द्वारा जब प्रश्न किया गया ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, उसके बाद हमने ये प्रश्न किया कि आपके बेटे पर अन्य धाराएं बढ़ गई, क्या कहना है। तो इस बात पर भड़क गए मंत्री जी। बताया कि अब तक चार्जशीट तो नहीं लग गई, बेवकूफ़ हो गया, तमीज़ नहीं है, इस तरीके से डांटते हुए। और मोबाइल भी हमारे साथियों का और जी न्यूज़ के कैमरामैन से उनका मोबाइल छीन लिया, जो कि अभी तक उनके कब्जे में है। मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। इस तरीके से बिहेव उनका अच्छा नहीं रहा। कि बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ धाराओं के बारे में नहीं जी, जो SIT नहीं जानते। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? हाँ, तो दोस्तों, आगे चलकर अजय मिश्रा का क्या बनेगा, वो रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे, और ये ऊँट किस करवट बदलेगा, ये हम आपको बताएंगे जैसे जैसे नई घटनाएं सामने आती हैं। तो हमारी आज की समीक्षा इसी के साथ समाप्त होती है। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।